अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास ये है, चलो अब यहां पे अपन देखते हैं, यहां पे ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये पूरा ग्रुप अलग है ना। ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल, और ये पूरा एक ग्रुप है और ये भी पूरा एक ग्रुप है, ये अलग अलग है, इसलिए ये एक कायरल सेंटर है। ये वाला जो है यहाँ H, यहाँ D, यहाँ ये पूरा और ये यहाँ पूरा, तो आपको लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए ये भी एक कायरल सेंटर है। ये दो कायरल सेंटर्स हो गए। यहां पे कंटिन्यूस दो डबल बॉन्ड्स है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, और इसमें भी ये जो दो ग्रुप्स है डिफरेंट है और ये दो ग्रुप्स, इस यहां पे हम क्या मान रहे हैं, ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, इसलिए यहां पे OI हो रहा है और GI नहीं हो रहा। यहां पे OI हो रहा है, GI नहीं हो रहा, और OI भी इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे H और CH3 अलग ग्रुप से, यहाँ पे H और ये पूरा ग्रुप अलग है, इसलिए यहाँ पे OI हो रहा है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे GI हो रहा है, तो ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। यहाँ पर भी हमारे पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। तो टोटल मेरे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं वो 3 हैं। ध्यान से देखो आप, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, तो यहां पे मुझे GI मिलेगा, इससे ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। यहां पे दो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो GI नहीं है पर OI है, इससे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2 3 4 हो रहे, 3 ऑप्टिकल आइसोमर के लिए और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। तो मेरे पास number of stereo isomer will be equal to 2 raised to power 4, that is 16। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं 2 raised to power 4। ध्यान से देखो आप। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मुझे देना है वो है CH3, ये H, ये NH2, यहाँ पे CH3, इसको मैं Me लिख रही हूँ और फिर मैं लिख रही हूँ CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले हमने देखना है स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं। ये आपको लग रहा है स्टीरियोजेनिक सेंटर, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, या NH2 है, या पूरा डिफरेंट ग्रुप है, चारों अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसलिए ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। यहाँ पे आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, तो आपको लगा कि OI होगा, पर क्योंकि इस कार्बन पे दोनों एटम्स हाइड्रोजन है, सेम है, इसलिए यहाँ पर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। POSS प्लेन ऑफ सिमेट्री, मुझे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इसलिए मेरे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर सिर्फ एक है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूं यदि स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है वो है 1, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज 2 raised to power 1, that is 2। ध्यान से देखो, कैसे देखना, एक एक चीज को, एक एक एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो तो ही आप समझ पाओगे कि हमें क्या करना है बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूं, एग्जाम्पल नंबर 7, वो हम इस तरह ले रहे हैं। ये H है नेचुरली, और इधर है मेरे पास CH और ये है Cl। अब यहां पे हमने आपको पहले भी बताया कि एक रिंग को हम डबल बॉन्ड मान सकते हैं, तो यहां पे एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो गए।
इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं तो दो टर्मिनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इसलिए GI तो नहीं होगा। OI हो सकता है क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, यहां पे मिथाइल है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसलिए हमें दिख रहा है कि यहां पे OI हो सकता है। हमारे पास में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो आ रहे हैं वो 2⁻⁴ दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्टिकल आइसोमर मिलने का सोर्स है। दैट मीन्स हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही है, स्टीरियोजेनिक सेंटर एक है जहां पे हमें ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं लेना चाहूंगी वो है ठीक है। अब यहां पे हमें देखना है कि स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं और स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने हैं। देखो पहली बात, पहले गिनते हैं, चलो स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर्स है 1 2 3 4 5, स्टीरियो सेंटर्स है टोटल 5। ओके, अब स्टीरियोजेनिक सेंटर्स जो हैं वो है 3, और एक ये वाला जो कार्बन है आप देख रहे हो, या हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, ये पूरा ग्रुप सेम है, ये पूरा ग्रुप सेम है, पर वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। इससे यहां पे एक सूडो कायरल सेंटर भी है, सूडो कायरल सेंटर भी है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहां पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2⁻⁴ स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होगा जब आपके पास में ऐसा केस आएगा जब सूडो कायरल सेंटर है, जब मेरे पास सूडो कायरल सेंटर है यहां पे, तो हमें पता है कि यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, और यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। तो जब इसका डी फॉर्म होगा तो इसका सिस ले सकते हैं, इसका ट्रांस ले सकते हैं, या फिर इसका ट्रांस इसका सिस, तो हमारे पास दो हो गए। फिर इसके एल फॉर्म में हम इसका सिस इसका ट्रांस, और फिर इसका सिस और इसका ट्रांस ले सकते हैं। दोनों के सिस और दोनों के ट्रांस हम नहीं ले सकते क्योंकि वो सेम हो जाएगा, तो फिर कायरलिटी खत्म हो जाएगी। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, यदि मैं ऐसे लूं C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, और फिर मैंने ले लिया ये C, ये H और ये Cl, और इधर फिर मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H लिया, यहाँ पे H लिया, यहाँ पे Cl लिया। तो अब देखो ये फॉर्म कौन सा है, ये सिस फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सा है, ये भी सिस फॉर्म है। तो अब ये कायरल नहीं कहलाएगा, दिस इज नो मोर कायरल, दिस इज नॉट कायरल, ये कायरल नहीं कहलाएगा। पर यदि मैं यहाँ पे H रखूं, यहाँ पे Cl रखूं, यहाँ पे मैं C डबल बॉन्ड C में इसको H और इसको Cl रखूं, मतलब ये मेरा सिस फॉर्म कर दिया मैंने। इधर मैंने किया ये और ये Cl, तो अब मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये सिस है, ये ट्रांस है, ये H है, ये Cl है, तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन होगा। इसलिए हमको यहाँ पे जब स्टीरियो आइसोमर्स गिनने थे तो हमने इस तरह स्टीरियो आइसोमर इसके गिन दिए हैं। तो हमने सिस भी ले लिए, ट्रांस भी ले लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे सिस ट्रांस होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, और यहाँ पे कायरल सेंटर है।
पर ये कायरल सेंटर तभी होगा जब दोनों साइड के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो अलग अलग है। एक सिस हो एक ट्रांस हो तब तो अलग अलग है तो कायरल सेंटर है। यदि दोनों ही सिस हुए या दोनों ही ट्रांस हुए तो फिर वो कायरल सेंटर नहीं कहलाएगा। इसलिए हमारे को जब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स गिनने थे तो हमने इस तरह गिन दिए और इसीलिए हमने इसको सुडो कायरल बोला है। ठीक है, अब हमारे पास जो 9th फॉर्मूला है, 9th एग्जाम्पल है, वो ऐसे है। चलो बच्चों, अपन अब यहां पे देखते हैं कायरल सेंटर्स कौन कौन से हैं। देखो यहां पे OH है, ये देखो इधर ये ग्रुप अलग है, इधर ये ग्रुप अलग है, ये OH और H भी तो होता ही है, तो एक ये कायरल सेंटर हो गया। इसको देखो यहां पे ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, एक हाइड्रोजन है, ये ग्रुप अलग है, इससे ये भी एक कायरल सेंटर है। इधर आप देखो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, इससे ये भी एक कायरल सेंटर है। और कोई कायरल सेंटर अपने को दिख रहा है क्या? यहां पे भी ये एक स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। और यहां पे देखूं तो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये OH है और ये H है, तो ये भी अलग हो गया। तो आपको यहां पे 4 तो कायरल सेंटर दिख रहे हैं और एक यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछता है कि स्टीरियो सेंटर बताइए कितने हैं, स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं, तो स्टीरियो सेंटर्स हम कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड के लिए स्टीरियो सेंटर 2 गिने जाते हैं, तो स्टीरियो सेंटर्स कितने हो गए? 6। पर यदि आपसे पूछा जाए स्टीरियोजेनिक सेंटर्स तो वो कितने हैं? 1 2 3 4 और एक ये 5। ओके, तो हमारे पास यदि हमने गिनने पड़े नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स तो हम क्या गिनेंगे? 2⁵, दैट इज 32। आप समझ रहे हो बात को? ध्यान से देखो, जब हम स्टीरियो सेंटर्स गिनते हैं तब हम सारे कायरल सेंटर्स गिनते हैं और हम गिनते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों कार्बन। तो हमारे पास स्टीरियो सेंटर 6 है, पर स्टीरियोजेनिक सेंटर जिनके कारण स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे वो है 1 2 3 4 5। इससे हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो गए 2⁵, दैट इज 32। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको आप करके देखो। ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। यहां पर एक बेंजीन रिंग है, OH है, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे अपन देखें तो इस पॉइंट पे देखो, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और यहां पे एक हाइड्रोजन भी है, इसलिए एक कायरल सेंटर ये हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, ये साइड अलग, ये साइड अलग, ये साइड अलग और एक हाइड्रोजन तो है ही है, तो फिर ये एक स्टीरियो सेंटर हो गया। यहां पे देखो ये अलग है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है और ये अलग है, इससे एक ये स्टीरियो सेंटर है। यहां पे देखो ये साइड अलग, ये साइड अलग, ये OH और एक H, 3। और इधर यदि देखो आप तो यहां पे भी आपको स्टीरियो सेंटर दिख रहा है क्या? ये साइड अलग है,
ये साइड अलग है, ये साइड अलग है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। अब इधर इस वाले पॉइंट को देखो, ये साइड बिल्कुल अलग, ये साइड बिल्कुल अलग, ये साइड बिल्कुल अलग और एक हाइड्रोजन भी है। तो आपके पास में टोटल स्टीरियो सेंटर मुझे जो दिख रहे हैं वो है 5, 1 2 3 4 5। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर which is equal to number of stereogenic center is equal to 5. So number of stereoisomers, therefore number of stereoisomer is equal to 2 raised to power that is 32. Number of stereoisomer is 2 raised to power 5 that is 32. तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे स्टीरियोजेनिक सेंटर्स गिनते हैं और उनको 2 की पावर में डाल देते हैं, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मिल जा रहे हैं। तो हमें ऐसे सारे यहाँ पे हमने कायरल सेंटर देखे, यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ कोई ऑप्टिकल आइसोमर हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स गिन के और उसको 2 की पावर में डाल दिए। जहां पे डबल बॉन्ड होता है या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो, 2 रिंग हो, तो फिर वहां पे हम ऑप्टिकल आइसोमर के अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स गिनने की भी कोशिश करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इनको आप ध्यान से देखो और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग। अब हम यदि कायरल सेंटर्स या स्टीरियोजेनिक सेंटर देखते हैं, पहले देखो ये तो कायरल हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ये कायरल हो गया। अब यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ये भी एक, यहां पे 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स है, इसलिए यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर होगा, क्योंकि 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स हैं। यहां पे 1 2 और 3 लेने चाहिए थे, CH2 फिर CH डबल बॉन्ड C, एक और ले लेते हैं, अब यहां पे 3 ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स है, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और इसके क्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो आप देख रहे हो कि टोटल यहां पे पॉसिबिलिटीज जो है, यहां पे 1 2 3 जगह पे देखो, एक डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, 3 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स है, मतलब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ये कायरल सेंटर है इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो यदि हम नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स गिने, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स गिने, तो आपके पास आ रहे 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे इसको 1 मान लेंगे हम, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, तो यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 1, तो टोटल हो गए 7। बट नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर that will be equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is 4. So number of stereoisomers will be 2 raised to power 4, which is equal to 16. Next example,
यहाँ पे I लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया Cl और ये यहाँ पे एक हमने लगा दी बेंजीन रिंग। अब आप देखो कि कहाँ पे कायरल सेंटर हो रहा है और कहाँ पे होगा हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, ये डबल बॉन्ड के क्रॉस जो है मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हैं, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल है, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल है, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस है, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए एक रिंग मुड़ जाएगी, एक मतलब ये दोनों रिंग अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगी। परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगी तो यहां पर GI नहीं होगा, पर यहां पर OI होगा। यहां पे क्योंकि दोनों रिंग्स जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएंगे, इसलिए यहां हम कह सकते हैं कि OI होगा, यहां हम बोलेंगे GI होगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? वो होंगे 2 raised to power 2, दैट इज इक्वल टू 4। तो आपके पास में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे हो गए हैं 4। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ये समझ लिया होगा बच्चों, ये वाले एग्जाम्पल में यहाँ डबल बॉन्ड है तो सिस ट्रांस होगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ये दो रिंग्स हैं, पर क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है तो एक रिंग फ्लिप कर जाएगी, तो दो रिंग्स अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इसलिए मैंने इन दोनों को स्टीरियोजेनिक सेंटर मान के 2 raised to power 2 कर दिया है, तो मेरे पास आ रहे हैं 4 स्टीरियो आइसोमर्स। एक और एग्जाम्पल यदि मेरे पास ये लिया जाए, अपन ये ले लेते हैं। चलो अब यहां पे देखा जाए, यहां पे मेरे पास ये पॉइंट पे तो डबल बॉन्ड है, इसलिए इसके क्रॉस तो मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। यहां पे Br अलग, H अलग, मिथाइल अलग और ये पूरा ग्रुप अलग, इसलिए ये एक कायरल सेंटर है। यहां पे आप देखो तो ये इस साइड से ये अलग है, ये अलग है, हाइड्रोजन लगा है, तो मुझे तो ये भी एक कायरल सेंटर लग रहा है। यहां से आप देखो तो ये Cl है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे H लगा है, तो मुझे यहाँ पे भी कायरल सेंटर मिल रहा है। तो यदि ओवरऑल देखें तो मुझे इसमें 3 तो कायरल सेंटर दिख रहे हैं और यहाँ पे मुझे दिख रहा है डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के चांसेस। इससे मेरे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 2 वर्ड्स है, एक स्टीरियो सेंटर्स है, मेरे पास स्टीरियो सेंटर्स है और दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है। स्टीरियोजेनिक सेंटर्स वो होंगे जहां पे मुझे GI या OI मिलेगा, पर स्टीरियो सेंटर वो है जहां पे मैं सारे कायरल सेंटर्स गिनती हूं और जहां पे मैं जितने डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनके दोनों कार्बन्स को गिनूंगी। तो यहां पे मेरे पास स्टीरियो सेंटर है 1 2 3 4 5 मेरे पास स्टीरियो सेंटर्स हैं और स्टीरियोजेनिक सेंटर्स मेरे पास 1 2 3 4 है। एक डबल बॉन्ड को एक स्टीरियोजेनिक सेंटर गिनूंगी, पर स्टीरियो सेंटर में एक डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को गिनूंगी। तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर मेरे पास है 1 2 3 4 5, पर स्टीरियोजेनिक सेंटर मेरे पास 4 हैं। इससे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 raised to power 4, दैट इज 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 raised to power 4, दैट इज 16। ये है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमको लेना है वो है चलो यहां पे देखें, यहां पे हमको लिख रहा है कि कुछ कायरल सेंटर्स हैं, जैसे ये कायरल सेंटर है। अब आप इतने सारे एग्जांपल्स करके आपको समझता है, बेंजीन रिंग अलग है, H अलग है, OH अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है। इससे एक वो कायरल सेंटर हो गया।
यहाँ पे ये और ये पूरे ग्रुप्स अलग है, ये कायरल सेंटर हो गया। यहाँ पे H है, CH3 और इतना बड़ा ग्रुप है और एक लोन पेयर है, पर हमें पता है कि यहाँ पे अमीन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाएगा, इसलिए इस वाले पॉइंट के कारण कोई ऑप्टिकली एक्टिवनेस नहीं मिलेगी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इस पॉइंट के कारण। इस पॉइंट पे जबकि हमें दिख रहा है कि 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये ऑप्टिकल सेंटर बनना चाहिए था, ये कायरल सेंटर बनना चाहिए था, पर क्योंकि फ्लिपिंग होती है, क्योंकि इन्वर्जन होता है, इसलिए हम इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं गिनेंगे। इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे सेम होगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है नहीं, तो हम कैसे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पे सेम है दोनों चीजें, क्योंकि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि मेरे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर्स यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, इसलिए मैं 2 के पावर में 2 ले रही हूं। यदि मान लो हमारे पास एक ये है, अब इसमें देखो हम कैसे देखेंगे, इसमें यहां पे एक लोन पेयर भी है। अब यहां पे जब हम स्टीरियोजेनिक सेंटर्स देख रहे हैं तो ये कार्बन पे एक OH है, देखो इधर से बिल्कुल अलग है, इधर से बिल्कुल अलग है, और इधर एक H तो होगा ही होगा, तो हमारे पास में ये एक कायरल सेंटर है, ये वाला एक OH लगा है, इधर से अलग ग्रुप लगा है, इधर से अलग ग्रुप लगा है और H भी है, तो ये हमारे पास हो गया स्टीरियो सेंटर। यहां पे एक डबल बॉन्ड है और रिंग है, तो जब डबल बॉन्ड और रिंग रहते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि 2 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स है, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, पर ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है, क्योंकि लोन पेयर और OH अलग है और ये साइड अलग है और ये साइड अलग है। इसका मतलब मुझे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, इसलिए मेरे पास कुल मिला के 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, एक यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहा है, यहाँ पे भी ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहा है, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिल रहे हैं। आप लिख सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास यदि ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर is equal to 2 raised to power 2 that is equal to 4। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अपन इतने सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहां पे देखो कहीं डबल बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, इसका मतलब होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपको दिख रहा है बच्चों कि ये एंड और ये एंड सेम नहीं है, ये एंड सेम नहीं है, और यहां पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हैं 2। तो जब 2 ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता, उस समय ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। तो यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ OI ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ SI स्टीरियो आइसोमर विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 एंड दैट इज 4। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए अब ये एग्जाम्पल देखा जाए। इस एग्जाम्पल में मुझे यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाई देते हैं, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के क्रॉस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। इस कार्बन पे और कुछ नहीं होगा, इस कार्बन पे और कुछ नहीं होगा। इस कार्बन को मैं देखूं तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे एक H है,
ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, इसलिए यहां पे मुझे कायरल सेंटर दिखता है। इस कार्बन पे हमें यहां से चले तो सेम है, यहां से चले तो सेम है, इससे मुझे यहां कायरल सेंटर नहीं दिखता। हम यहां से ऐसे ऐसे डायगनली देखते हैं तो इधर वाला पार्ट भी वही है जो इधर वाला पार्ट है, इससे यहां पे मुझे कायरल सेंटर नहीं दिखता। यहां हो नहीं सकता, यहां हो नहीं सकता, यहां पे जो है ये भी दो ग्रुप सेम है, इसलिए यहां पे भी नहीं होगा। तो मेरे पास यहां पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो isomers is equal to 2 raised to power 2, that is equal to 4. अब 18th एग्जाम्पल में इस मॉलिक्यूल में आपको POS दिखता है। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज POS है। इस मॉलिक्यूल में क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पे आप देखो, यहां पे आपके पास में कायरल सेंटर ये है और ये है, पर क्योंकि दो कायरल सेंटर हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हमारे पास में स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर, सिमेट्री है इसे 2 रेज टू पावर 2 माइनस, सिमेट्री है इसे हम क्या करेंगे 2 रेज टू पावर 2/2 माइनस 1, 2/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 3। इसको ध्यान से देखो, हमने क्या किया है 2 रेज टू पावर n तो होना ही चाहिए था, पर क्योंकि मॉलिक्यूल में सिमेट्री थी तो हमने उसमें से एक कम करना पड़ गया, तो उसका फॉर्मूला है 2 रेज टू पावर n, जितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते थे, जितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं उसको 2 रेज टू पावर 2 किया, माइनस में 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 कर दिया, तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स जो इसके आएंगे वो आएंगे 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे चलो इधर देखो, इधर आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है यहां पे, ये वाला, जहां पे आपको मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां पर आपके पास में एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। एज ए रूल अपने को पता है कि हम एक रिंग को भी डबल बॉन्ड यदि मान लेते हैं तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो GI नहीं होगा, और यहां पे भी OI तो होगा। यहां पर इस जगह पे OI होगा, इस जगह पे GI होगा। यहां पे हमें क्या मिलने वाला है OI, यहां पे हमें क्या मिलने वाला है GI। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज number of stereoisomer is 2 raised to power 2, that is 4।